सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने प्रेरितों काम 2 अध्याय, प्रेरितों काम 2 अध्याय उसका हम लोग 41 और 42 को पढ़ेंगे। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौटे रहे। यहाँ पर कहता है कि अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में
लौलीन रहे। हालेलुया। यहां पर प्रथम कलीसिया इस जगत में, इस संसार में, इस धरती में, ये ब्रह्मांड में, मानव जाति के बीच में, यहां पर प्रभु यीशु मसीह के बाद प्रेरितों के द्वारा प्रथम कलीसिया का जो है शिलान्यास किया गया। और प्रथम कलीसिया का जो शिलान्यास किया गया, उस कलीसिया का जो है किस प्रकार से यहां पर कहा, प्रेरितों से शिक्षा पानी। सबसे पहले कि ये प्रथम कलीसिया के सदस्य, मेंबर और विश्वासी वे लोग हैं जितने लोग उस परमेश्वर के वचन को ग्रहण किए। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना मतलब परमेश्वर के वचन को मानना। आज परमेश्वर के वचन को मानने में हम लोग को, मानव जाति के लिए बहुत दिक्कत है, क्योंकि मानव जाति पूर्वजों से, आदम पुरखा से जो है परमेश्वर के वचन के खिलाफ में आदम जमाना से चला आ रहा है और चलते आ रहा है। इसलिए मनुष्य को मानना बहुत जोखिम है, जोखिम भरा है। जीवन में सबसे बड़ी कठिन और बहुत सबसे अधिक मुसीबत वाली बात है कि परमेश्वर वचन को मानना, क्योंकि मनुष्य के हर विचार, चाहे छोटा से बड़ा विचार हो, चाहे वह विचार दृश्य हो चाहे अदृश्य हो, चाहे सोच में हो, कल्पना में हो, विचार में हो, उस सोच में, विचार में आने वाली बातें जो है बिल्कुल परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की मर्जी और इच्छा के विरोध में, और उनको मानना बड़ा कठिन है। लेकिन जितने लोग ग्रहण किए उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन मतलब 3000 के लोग लगभग जो है 3000 से कुछ आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अनुमानता लगभग जो है 3000 के लोग जो हैं बपतिस्मा लेते हैं। और उस 3000 के लोग उस कलीसिया का जो प्रथम कलीसिया का शिलान्यास होता है, वो 3000 के विश्वासी लोग पाए जाते हैं, स्त्री पुरुष बच्चे को लगा। हालेलुया। और ये 3000 के लोगों का जो है ड्यूटी जीवन भर के लिए ये जुड़ता है, पहला प्रेरितों से शिक्षा पाने, और दूसरा संगति रखने, और तीसरा रोटी तोड़ने में, और चौथा प्रार्थना करने में। ये जो है लवलीन मतलब जो है व्यस्त रहे, एकदम ध्यान मग्न लगा करके जो है लवलीन रहे। हालेलुया। हम लोग यहाँ पर एक बातों को देखेंगे कि प्रथम कलीसिया में जो 4 बातें, जो प्रथम कलीसिया के विश्वासी के जीवन में 4 बातें जो काम उन लोग को था, उसमें से एक घटना को, एक बात को हम लोग देखेंगे, वो है संगति रखने। ये परमेश्वर संगति को क्यों महत्वपूर्ण दिया है, परमेश्वर संगति के प्रति क्यों जोर लगाया है, परमेश्वर जो है संगति के पीछे परमेश्वर का रहस्य क्या है। हालेलुया। परमेश्वर इससे क्या जानना चाहता है, परमेश्वर को क्या मर्जी है, परमेश्वर इस संगति को क्यों करवाना चाहता है, क्यों संगति मतलब प्रार्थना करना यहां तक हो सकता था, घर में भी प्रार्थना कर सकते थे, लेकिन यहां पर चारों से चारों चीज है जो अकेले से असंभव वाली बात है। हालेलुया। आप शिक्षा पाना है तो शिक्षा पाने के लिए भी हमें संगति करना है। उसके बाद रोटी तोड़ने की बात है तो रोटी तोड़ने के लिए भी संगति की जरूरत है। उसके बाद में प्रार्थना की बात है तो प्रार्थना भी संगति की जरूरत है। मतलब प्रार्थना हम व्यक्तिगत कर सकते हैं, लेकिन जो है संगति में ही जरूरत है। जितना हमको व्यक्तिगत जरूरत है उतना संगति में जरूरत है। हम लोग देखते हैं कि बीते समय में एक महामारी आ गया जो संगति को बिल्कुल तोड़ दिया। आपस में संगति नहीं कर सकता है, मतलब आपस में मिल नहीं सकते। इस प्रकार का उस बीमारी का उद्देश्य था कि मनुष्य जो आपस में मिल पाते हैं, और आपस में मिलना ये परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर की मनसा है। हालेलुया। जो हम लोग देखते हैं बाइबल में कई जगह में लिखा भाई लोग आपस में मिले रहे। तो क्यों बोलता है, इसके पीछे परमेश्वर का बहुत बड़ा राज है, परमेश्वर का मनसा है, परमेश्वर का अस्तित्व है इसे। हालेलुया। लेकिन शैतान इसको नहीं चाहता, दुष्ट आत्मा इसको नहीं चाहता, लूसीफर इसको नहीं चाहता है कि आपस में मिले रहे, संगति करें, तोड़ना चाहता है। आज कितने कलीसिया, कितने झुंड टूट करके तितर बितर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि दुष्ट नहीं चाहता है कि आपस में संगति करें। हालेलुया। शैतान का उद्देश्य है तोड़ना, परिवार को तोड़ना, रिश्ता को तोड़ना, और इस प्रकार से जो है शैतान काम है। तो हम लोग देखेंगे
कि संगति जो है परमेश्वर के लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना जरूरी है। हम लोग इस समय नीति वचन का पुस्तक को निकालेंगे। नीति वचन 27 अध्याय उसका नीति वचन 27 उसका 17 को पढ़ेंगे। जैसे लोहा लोहे को चमका देता है वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाती है। हालेलुया। कहता है कि जैसे लोहा लोहे को चमका देता है। हम लोग जो हैं लोहे को चमकाने के लिए लोहे से रगड़ते हैं, चमकता है। वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। अब यहां पर मित्र कहे तो कोई हमारा संसारिक मित्र की बात नहीं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में कहता है तुम मेरा मित्र हो। अगर सत्य के आधार पर अगर हम जीवन बिताते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह का मित्र बनते हैं। और मित्र जो है दुख और सुख में साथ देने वाला मित्र होता है। हालेलुया। संकट में, विपत में, मुसीबत में, दुख में, सुख में सुनने वाला, साथ देने वाला ही मित्र हो सकता है। तो मित्र की संगति से जो है हमारा मुख चमकता है, लाइट देता है। चमकने का मतलब होता है मनुष्य का जीवन को उजाला देना, मनुष्य का जीवन को चमकदार बनाना, चमकीला बनाना। दुष्ट जो अंधकार है, शैतान अंधकार को फैलाता है और प्रभु यीशु मसीह ज्योति को फैलाता है। इसलिए यहां पर संगति क्यों जरूरी है? क्योंकि हमको चमकना, प्रकाशमान होना है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं प्रकाशमान होना, चमक देना। हालेलुया। इसलिए हमें जो है संगति करना है। हम लोग इसी नीति वचन उसका 8 और 31 को पढ़ेंगे। नीति वचन 8 उसका 31। मैं उसकी बसाई हुई पृथ्वी से बाइबल में परमेश्वर कहता मैं उसकी बसाई हुई पृथ्वी से प्रसन्न थे और मेरा सुख मनुष्यों की संगति से होता था। परमेश्वर कहता मेरा सुख जो है मनुष्य की संगति से मेरा सुख होता है। कितना महान बात है परमेश्वर। हालेलुया। मनुष्य की संगति, जब हम लोग एक संगति करते हैं तो परमेश्वर को सुखदायी सुगंध की भेंट चढ़ाते हैं। प्रकाश जी के वाक्य में लिखते हैं कि मसीह लोग एक संगति के द्वारा जब प्रार्थना करते हैं मिल करके, तो उनकी प्रार्थना जैसे संसार में आग में धूप जलाते हैं, धूप जलाने के द्वारा जो धुआं निकलता है, खुशबू, वो सीधे आसमान की ओर जाता है, स्वर्ग की ओर जाता है। वो था पुराना विधि, उसको खत्म कर दिया। अब हमारी धूप जो है भौतिक नहीं है, आत्मिक है। इसलिए हमारा सुखदायक सुगंध हमारा भेंट होनी चाहिए। तो परमेश्वर को सुख मिलता है, सुखदायी सुखद जो है भेंट मिलता है, बलिदान मिलता है कब? जब हम संगति करते हैं। इसलिए जरूरी है संगति। हालेलुया। कहता मैं उसके बसाए हुए पृथ्वी से प्रसन्न थी और मेरा सुख मनुष्य की संगति से होता था। तो हमें संगति क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें चमकना है, प्रकाशमान होना है। हमारा परमेश्वर जो है हमारी संगति से खुश होता है और इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होता है। रोमियो का पुस्तक निकालेंगे। रोमियो उसका 12 अध्याय 12 का 16 को पढ़ेंगे। आपस में एक सा मन रखो, आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, अभिमानी ना हो, परंतु दिनों के साथ संगति रखो, परंतु दिनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान हो। हालेलुया। यहां पर कहता है कि आपस में एक सा मन रखो। अब मन कई प्रकार का होता है। एक सा भी मन होता है, अलग अलग मन होता है। किसी का मन एक दूसरे से पटरी नहीं खाता है, किसी का मन एक दूसरे की बातों को स्वीकार नहीं करता है। तो कई प्रकार की मन
और मन जो है मनुष्य के जीवन में, मन जो है बाइबल शास्त्र बताता है सबसे अधिक धोखा देने वाला वस्तु। हालेलुया। तो कहा था आपस में एक मन रखो। आपस में, हम अकेले आपस में की बात नहीं है, ये यहाँ पर ग्रुप की बात लिखा। आपस मतलब हम एक दूसरे के साथ। उसके बाद लिखता है अभिमानी ना हो, घमंड ना हो। अभिमान लोग करते हैं, हम किसी से कम नहीं, हम सबसे अच्छे हैं, इसकी ये गरीब है, ये दुखित, ये इसका कपड़े पुराने हैं। तो इस प्रकार से हमारा मन जुड़ता नहीं। हम बहुत जानते हैं, हम बुद्धिमान, हम ये है वो है, तो हमारा मन नहीं जुड़ता। इसलिए कहता अभिमान ना हो। मन को एक नहीं होने देता। क्या चीज? अभिमान, घमंड एक होने नहीं देता। इसलिए इस घमंड रूपी व्यक्ति को हम अपने अंदर से निकाल देना, इस घमंड रूपी सांप को निकाल देना, क्योंकि ये मिलने नहीं देते। हालेलुया। आपस में एक मन रखो, अभिमान ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति। दिन, नंबर ऑफ दिन। दिन मतलब जो छोटे लोग, दिल के गरीब, छोटे हैं दिल के गरीब। हालेलुया। जिसके अंदर में घमंड निकल जाए तो उसको कहेंगे दिल। जिसके अंदर से घमंड, अहंकार और अभिमानी निकल जाए तो उसको हम दिन कह सकते हैं, नम्र कर सकते हैं। और नम्र और दिन बनना है तो घमंड और अहंकार को निकालना है। तो इस प्रकार दिनों के साथ में संगति रखो। दिनों, यहां पर दिन मतलब रात और दिन वाला दिन नहीं है, ये स्पेलिंग उल्टा है, लिखा हुआ नहीं है। दिन, जो दिन रात और दिन होता है वो वाला दिन वाला नहीं लिखा हुआ। ये दिन मतलब धन है, जो दिन है, धन है जो नम्र है, वो वाला दिन। हालेलुया। कहता है कि दिनों के साथ संगति रखो और अपनी दृष्टि में बुद्धिमान। हम पहले बता चुके हैं कि हम सब अपनी दृष्टि में अपने आप को कुछ अलग ही समझ लेते हैं, अभिमान घुस जाता है, और इस चलते हमारी संगति जो है मन जुड़ता नहीं, तो इसलिए हम जो है एक सा नहीं हो पाते। हालेलुया। उसके बाद में इसी रोमियो का 14 का 1 को पढ़ेंगे। लिखा हुआ, जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। जो निर्बल, आत्मिक निर्बल है, कमजोर है, उसको संगति में ले लो। संगति में लेने का मतलब क्या है? संगति के लिए उसको प्रेरित कर, उसके घर में संगति की। हालेलुया। उसको समझाए कि घर में संगति रखे और संगति में जाए। कहता है कि संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। उसको कुछ कमी घटी को जो है उसके मुंह में बोलना, उसकी कमजोरी को उजागर करना, उसकी कमी को बोलना, उसको बेइज्जत करना, उसको वाद विवाद करना, उसके लिए नहीं, परंतु उस सबको ढांप देना। निर्बलों को संगति में। तो निर्बल को संगति लेने से बलवान हो सकता है, तभी कहता है निर्बल को संगति में। अगर निर्बल को संगति में लेने से और निर्बल होगा तो फिर संगति में लेने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन निर्बल नहीं हो, हमें ताकतवर बलवंत बनो। बाइबल वचन बताता है बलवंत बनो। तो बलवंत बनने के लिए कहता है संगति, इसलिए निर्बलों को संगति में ले लो ताकि वह बलवंत बन जाए। हालेलुया। तो बलवंत बनने के लिए हमको संगति की जरूरत है, और इस संगति के द्वारा हम अपने जीवन में बलवंत बन सकते हैं। पहला कुरिन्थी का पुस्तक 9 अध्याय में, पहला कुरिन्थी 1 अध्याय उसका 9 को पढ़ें। परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हाँ, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया। कहाँ बुलाया है? यीशु मसीह की संगति। हालेलुया। हमारी बुलाहट है कि हमें संगति। हम लोग देखते हैं कि एक धागा है जो जिसको हम लोग पतला होता है तो तोड़ देते हैं, सुई में डालते हैं वो धागा। उसी धागा को हम लोग जो है बांट देंगे या
2 बार देंगे, 5-6 बार 2 बार देंगे और उसको तोड़े तो टूटेगा? नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि वह अकेले था, उस समय टूट रहा था, लेकिन अब कितना हो गया? 5-6 लोग। तो दुष्ट जो है तोड़ता है उसी तरह से, जैसे धागा को तोड़ देते हैं उसी प्रकार से दुष्ट तोड़ता है। लेकिन उसी धागा के समान हम लोग एकता बना ले 5-6, एक उदाहरण स्वरूप 5-6 है, लेकिन हम लोग एकता बना ले एक साथ, तो दुष्ट जो है नहीं तोड़ पाए। कोशिश करे लेकिन तोड़ नहीं पाए। हालेलुया। तो हमें संगति इन चीजों के लिए बहुत जरूरी है। और ये संगति कुछ दिनों के बाद में टूट जाए, छोड़ दे, तो ऐसी बात नहीं। जीवन भर अमर, जब तक यीशु मसीह नहीं आता या जब तक हम इस शरीर में हैं, हमको संगति करना है। हालेलुया। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी मौसम हो, कोई भी स्थिति हो, संगति करना। संगति को दुष्ट तोड़ना चाहता, लूसीफर तोड़ना चाहता, शैतान तोड़ना चाहता जो है। इसलिए कहता लॉकडाउन में घर के अंदर चर्च बंद, मंदिर बंद, ये बंद, वो बंद, घर में भी कोई नहीं। इस तरह से दुनिया, और वो चीज आज तक लोगों में बना हुआ, हमारे यहाँ नहीं, लेकिन कहीं कहीं पर पास्टर लोग बोलते हैं कि क्या करें, यहाँ पर जो है जो लॉकडाउन जो हुआ ना, आज भी लोगों के दिमाग में वो असर, आज भी लोग घरें ऑनलाइन में जिंदगी बिता रहे हैं। तो कहां से कहां ये दुष्ट जो है संगति को तोड़ रहा है। तो संगति हमारे लिए बहुत बड़ा मजबूती, ताकत मिलता है हमें, बलवंत होने की, ताकतवर बनने की। हालेलुया। संगति का मतलब जाके देह को, शरीर को ले जा करके वहां पर पड़ा दे, उसको वो भी बात ले जा करके, जैसे लाश को ले जा करके जो है कितनों उसको कीजिए, गीत गाइए तो कुछ नहीं बोलेगा, तो वैसा मतलब संगति का मतलब वैसा भी नहीं, सीधे जाके पड़ा रहो मुर्दे के समान, वो चीज सीखो। हालेलुया। समझो, सीखो, तो ये चीज है। तो इस तरह से अब यहां पर कुछ बातें को देखेंगे जिसमें हमको बताया गया है कि संगत बहुत चीजों का करते हैं लोग, लेकिन हमें कुछ चीजों को संगत नहीं करना जिसके द्वारा हमारी आत्मिकता रूपी जीवन को नुकसान। हालेलुया। आत्मिक रूपी जीवन को नुकसान, तो हमें वहां पर संगति नहीं करना चाहिए। मतलब हमें संगति की बात अगर बाइबल में लिखा हुआ तो हमको मसीह संगति करना है। मसीह हमको बुलाया संगति के लिए। संगति में क्या होता है? संगति का मतलब खाना पीना, इसका गया उसका गया, वो फलना हुआ, ठिकना हुआ, उसका घर जुआ, ये बातें के लिए नहीं। हालेलुया। प्रार्थना के लिए, हर एक दूसरे की दुख तकलीफ को समझे, एक दूसरे के को समझे, किसके पास में खाने के लिए है कि नहीं, पहनने के लिए न है, मतलब ये तमाम बातें को लेकर के समझे। प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर के लिए क्या योजना है आगे साल के लिए, हमें क्या करना है, योजना बननी चाहिए, सोच होनी चाहिए, परमेश्वर की भविष्य में क्या होनी चाहिए, ये चीज दिमाग में आनी चाहिए। तो इन बातों के लिए संगति। हालेलुया। ये नहीं कि चर्च में फोकट में खाना पीना मुर्गा मिलता है इसलिए नहीं, इसलिए भी नहीं कि नहीं करने से पादरी साहब बहुत बोलता है इसलिए संगति चलो ना, उसलिए नहीं, सीखने के, जानने के, हर परिस्थिति को जानने। हालेलुया। तो इसलिए संगति करना चाहिए, परंतु कुछ संगति है जो हमें नुकसान दे सकता है। हम लोग पहला कुरिन्थी उसका 15 का 33 को पढ़ेंगे। धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हालेलुया। हमें संगति मसीह करनी, शैतान की नहीं, दुष्ट आत्मा के नहीं, संसार के नहीं, दुष्टों के नहीं, हमें
मसीह की संगति कर ले। हम लोग को देखना है एक चीज कि हमारा घर में या हम चर्च भी आते हैं तो खाली समय जब चर्च खत्म हो गया तो हम लोग में क्या बातचीत होता है? क्या परमेश्वर का वचन से मतलब परमेश्वर के वचन से बातचीत होता, मतलब परमेश्वर से संबंधित बातचीत होता है कि मतलब संसार की जो है बातें जिसके द्वारा हम निराश हो जाए। आज हम लोग को ये चाहिए था और जरूरी ये भी है कि एक व्यक्ति विश्वासियों को जब चर्च से निकले तो जो बातें हमने चर्च में सीखे, जो बातें एक दूसरे भाई बहन की दुख तकलीफ को गवाही के द्वारा सुने, हमें उसके विषय में विचार विमर्श मंथन चिंतन करते हुए अपने घर वापस जाना चाहिए, ताकि वो वचन हमारे हृदय में अंकुरित होने पाए और बढ़ने पाए। हालेलुया। संगत का प्रभाव बहुत भयानक होता है, इसलिए कहता धोखा नहीं खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देता है, इसमें बहुत बड़ा धोखा हो, इसलिए कहता धोखा ना खाओ। इसलिए हमें संगत को अच्छा बनाना है। उसके बाद में 2 कुरिन्थी 6 अध्याय उसका 14। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, आप विश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल? धार्मिकता और अधर्म में क्या मेलजोल? यह संगति और अंधकार की क्या संगति? क्या? यह ज्योति और अंधकार की क्या संगति? या ज्योति और अंधकार की क्या संगति? हालेलुया। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम उसके बातें चित नहीं करें, उसके यहां जाए नहीं, वो चीज नहीं। मतलब एक फिजूल का समय हम जो बिताते हैं, जिस पर एक संसारिक आदमी के सामने बैठ करके हम जो बातचीत करते हैं, वो फिजूल की बातें नहीं, परंतु प्रभु की बातें। अगर प्रभु की बातें उनको सुनने का मन है तो बातचीत कीजिए और सुनाइए, और नहीं मत तो उससे अच्छा है कि अपने आप को उससे अलग ही रखें। हालेलुया। 2 थिस्सलुनीकियों का पुस्तक, 2 थिस्सलुनीकियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसका 14 को पढ़ें। 2 थिस्सलुनीकियों 3 उसका 14। यदि कोई हमारी इस पत्री की बात को न माने, यहां पर जो है संत पौलुस लास्ट में कहता है, कुछ महत्वपूर्ण बातों को इस पत्री में जिक्र किया गया है, और कहता है यदि कोई हमारी इस पत्री को ना माने, बात को ना माने, तो उस पर दृष्टि रखो, कहता उस पर नजर रखो और उसकी संगति न करो, उसको संगति ना करो, जिससे वह लज्जित हो। हालेलुया। जिससे वह क्या हो? लज्जित। आगे फिर पढ़ दे। तो भी उसे बैरी मत समझो। हाँ, मतलब बैरी नहीं समझना अंदर से, पर भाई जानकर चिताओ। ये इसलिए बोल रहा है ताकि उसको चेतावनी मिले। क्या कहता है? यदि ये बाइबल वचन के काम को अगर नहीं मानता है, बाइबल वचन की बात को नहीं मानता है, तो कहता है कि उसको संगति मत करो, उससे बात मत करो। किस लिए? इसलिए कि वह लज्जित, तो भी उसे बैरी ना मत समझो, पर भाई जानकर चिताओ। हालेलुया। अब कितने ऐसे हैं जो बाइबल वचन की बात को अपने जीवन की होने वाली घटनाओं में शामिल नहीं करते, अपने मन के हिसाब से चलते हैं, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, हम इसमें सोचते हैं ऐसे होना चाहिए। बाइबल कुछ और बोलता है और हम कुछ और चलते हैं। तो कहता है ऐसे लोगों की संगति मत करो, नहीं करो, नहीं तेरे घर में ले जाएंगे प्रार्थना करने, सुधरो तो नहीं जाएंगे।
हालेलुया। इसलिए ताकि वो लज्जित हो, चेतावनी मिले कि हम गलती कर रहे हैं, इसलिए जो है इस तरह हो रहा है, और इस तरह से कहता है चेताव। हम लोग पहला कुरिन्थी 5 अध्याय उसका 9 से। मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति न करना। यहाँ पर संत पौलुस कहता है, मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति न करना। आगे, यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत की व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति न करो। यहाँ पर यह कहता है कि व्यभिचारियों की संगति नहीं करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बिल्कुल इस जगत के से निकल जाना है, वैसे नहीं। व्यभिचारियों, लोभियों और अंधेर और करने वालों और मूर्ति पूजकों की संगति ना करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ता है। हाँ, इस तरह से तो पता चलता है कि जगत में से निकल जाना ही पड़ता है, ऐसा लगता है। पर मेरा कहना यह है कि संत पौलुस का मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाले हो, तो उसकी संगति मत कर। तो उसकी संगति, अपने साथ में उसकी संगति मत कर। वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना पीना नहीं। वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना। हालेलुया। ऐसे मनुष्य के साथ में खाना भी नहीं। संगति जो है कितना महत्वपूर्ण। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देता है। तो बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ता है, इसलिए कितने चीजों को परहेज करना। हालेलुया। तो इस तरह से जो है कहता है कि मैं अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचार की संगति ना करना, या नहीं कि तुम बिल्कुल उस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वाले या मूर्ति पूजकों की संगति ना करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ता। पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी, लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाले हो, तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी नहीं करना। हालेलुया। हम लोग सब कुछ करते हैं, लेकिन हमें इसका मतलब नहीं कि हमारा लोकप्रियता बन जाए या जीवन में एक आदत बन जाए। हालेलुया। तो इसे हमें परहेज करना है, इससे हटना है और इसे दूर रहना है। आ जाइए हम लोग भजन संहिता का पुस्तक में। भजन संहिता उसका 26 का निकालेंगे। भजन संहिता 26 उसका 5 को पढ़ेंगे। मैं कुकर्मियों की संगति से घृणा रखता हूँ। दाऊद कहता है, मैं कुकर्मियों की संगति से घृणा रखता हूँ और दुष्टों के संग न बैठूंगा। और मैं दुष्टों के संग ना बैठूंगा। हालेलुया। दाऊद कहता, मैं कुकर्मियों की संगति, कुकर्मियों, गलत काम करने वाले, जैसे उधर पौलुस कुरिन्थियों के मंडली को जो है लिखता है, कहता उस संगति से घृणा करता। जब घृणा करता है तो जाता भी नहीं होगा। ये दाऊद बोलता है। और दुष्टों के संग ना बैठे। हालेलुया। क्योंकि दाऊद जो है पहली भजन संहिता के पहले अध्याय में ही जो है कहा, धन्य है वे है जो पापियों की मंडली में नहीं बैठता, दुष्टों के मार्ग में नहीं चलता, न ठट्ठा करने वाली मंडली में बैठता है। वहीं पर ही किनारा लगा है। हालेलुया। उसके बाद में निकालेंगे 50, इसी भजन संहिता 50 उसका 18। जब तुमने चोर को देखा तब उसकी संगति
तो तुम उसकी संगति से खुश हुआ, प्रसन्न हुआ, और परस्त्रीगामियों के साथ भागी हुआ। और फिर परस्त्रीगामियों के साथ भागी हुआ। यहां पर कहता है कि जब तुमने चोर को देखा तो उसकी संगति से प्रसन्न हो। चोरी कई प्रकार की होती, चोरी कई प्रकार की होता है। हम चर्च जाने वाले भी चोर हो सकते हैं, वो गलत काम करने वाले हो सकते हैं। आज उनको भी लोग उनसे संगति करते हैं, और जो उनसे संगति करेगा वो भी उसी सीखे। इसलिए हम पहले बता चुके हैं, वहां पर जो कहता है कि उसके साथ खाना भी नहीं खाना, उसकी संगति में नहीं जाना, और उसे लज्जित हो इसलिए उसको संगति से दूर करना चर्च के मामले में। हालेलुया। हम लोग आ जाए नीति वचन में। नीति वचन में देखेंगे 6-7 जगह में कुछ इसी तरह से लिखा हुआ है। हम लोग निकालेंगे नीति वचन 12 का 11 पर। जो अपनी भूमि को जोतता वह पेट भर खाता है, जो अपनी भूमि को जोतता हुआ पेट भर खाता है, परंतु जो निकम्मों की संगति करता परंतु जो निकम्मों की संगति करता वह निर्बुद्धि ठहरता है। वो निर्बुद्धि ठहरता। हालेलुया। जो अपनी भूमि को जोतता हुआ पेट भर खाता है, परंतु जो निकम्मों की संगति करता वह निर्बुद्धि ठहरता। भूमि को जोतना, जमीन को बनाना फलवंत होने के। हालेलुया। भूमि को जोतने का मतलब होता है जमीन को, हम अपने जीवन की जमीन को बनाना है फलवंत होने के लिए। क्यों आज फलवंत हम नहीं हो? क्यों विश्वास में हमारा बढ़ोतरी नहीं? क्यों हम बलवंत जीवन या जयवंत जीवन नहीं जी पा रहे? कभी ये समस्या, कभी वो समस्या, कभी ये शैतान, हर तरह से हम दबे जा रहे हैं, निराश हो जा रहे, हताश हो जा रहे। क्यों? क्योंकि हम जमीन को बना पाते नहीं। बिना जमीन को बनाए हम क्या करते हैं? बीज को डाल देते हैं। वचन रूपी बीज जो है, ये बीज हमारे जीवन को स्तर को बढ़ाता है, हमारे जीवन को आशीष में लाता है, हमारे जीवन को बलवंत जीवन बताता है, हमारा जीवन को ये वचन शैतान से लड़ने के लिए ताकत देते हैं। हालेलुया। और हम खेत को अगर नहीं जोतेंगे, नहीं इसको बनाएंगे, तो बीज जो है फलवंत नहीं लाएगा। परंतु जो निकम्मों की संगति करता हुआ निर्बुद्धि ठहरता। निकम्मों का मतलब होता है बिना काम वाला, जिसका कोई काम काज नहीं, जिसका कोई काम नहीं है, उसके लिए बहुत समय है, हमेशा उसको टाइम मिलते रहता है। लेकिन आज हमें समय मिलता है, बाइबल खोलिए, पढ़िए, अध्ययन कीजिए, क्योंकि वचन हमारा दीपक है, वचन हमारा ज्योति है, वचन हमारा रोटी है, वचन हमारा जीवन का जल है, वचन हमारा तलवार है। हालेलुया। 2 धारी तलवार। हम लोग इसी नीति वचन 28 उसका 19 को पढ़ेंगे। नीति वचन 28 उसका 19। जो अपनी भूमि को जोता बोया करता है, हाँ, उसका तो पेट भरता है, परंतु जो निकम्मे लोगों की संगति करता है वह कंगालपन से घिरा रहता है। आज समझने की बात है, जो विश्वासी भाई बहन वचन का ABCD नहीं जानता, वो बहुत गरीब। आज गरीब जो है, कंगालपन जो है, उसकी खुद की इच्छा है। कोई गरीब नहीं बना, लेकिन वो खुद गरीब बनने के लिए रास्ता चुना। मतलब परमेश्वर के वचन के लिए, प्रार्थना के लिए, संगति के लिए अगर समय नहीं है, हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, वचन नहीं पढ़ पाते हैं, तो हमारे जैसा धरती में भागे इंसान कोई नहीं। हमारे जैसा कंगाल, कटोरे लेके भिखमंगा,
लाजर और धनवान के विषय में पढ़ेंगे तो धनवान जो है धरती में बहुत अमीर था, लेकिन वचन की तरफ से, परमेश्वर की तरफ से इतना गरीब था कि अधलोक में जाकर के भीख मांग रहा है, प्रभु मुझ पर दया कर, लाजर को मेरे पास भेज दीजिए, मेरे घर में लाजर को भेज दीजिए, इतना गरीब। हालेलुया। तो कंगालपन, गरीबतापन हमको एहसास ना होने पाए। एक दिन हमको इस तरह से दुनिया में वहां पर जाने के बाद में तपस्या चिल्लाना ना पड़े कि मुझे ये दे दीजिए प्रभु, हम पर दया कर दीजिए प्रभु, हमसे मिस्टेक हो गया प्रभु, हमसे ये हो गया प्रभु, ये कहना ना पड़े। इसलिए हमें जो है प्रभु की अच्छी संगति करना है। उसके बाद नीति वचन 13 अध्याय उसका 20 को पढ़ेंगे। बुद्धिमानों की संगति कर, बुद्धिमानों की संगति करो तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, ताकि तुम भी बुद्धिमान हो जाओगे, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। परंतु मूर्खों के साथी नष्ट होता है। अब बुद्धिमान और मूर्ख का मतलब, बुद्धिमान का मतलब पढ़ा लिखा डिग्री हासिल किया, वो चीज नहीं। हालेलुया। वो चीज नहीं। बुद्धिमान मतलब बुद्धि का आरंभ परमेश्वर का भय मानने से बुद्धि का आरंभ। तो बुद्धि का आरंभ जो है परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। तो हमें बुद्धिमान बनना है, इसलिए बुद्धिमानों की संगति करना है, और कहता मूर्खों के साथ ही नष्ट होना। उसके बाद हम लोग ताइश, नीति वचन ताइश उसका 20 को पढ़ेंगे। नीति वचन ताइश उसका 20। दाख मधु के पीने वालों में ना होना, ना होना, ना मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना। क्यों? खाने के लिए मुंह बनाया, तो क्यों नहीं होना? यहां पर दाख मधु के पीने वालों में ना होना। अब दारू पीने वाले के साथ में बाजार में घूम रहे हैं, तो दारू पीने वाला का बाजार अलग होता है, हम मसीह का बाजार अलग होता है। वो बोलेगा मेरे बाजार तरफ चलो, तुमको पियाएंगे नहीं, खिलाएंगे। हालेलुया। तुमको पियाएंगे नहीं, खिलाएंगे, तो उसमें भी नहीं जाए। ना मांस के अधिक खाने वाले की संगति है। बता, अगर थारे 5 किलो 1 किलो मांस खाएगा, ना मांस के अधिक खाने वाले की संगति। बताइए खाने पीने में क्या मुसीबत समस्या है? ये नीति वचन जिसका लेखक सुलेमान राजा है, क्यों इस प्रकार से लिखता है, ये बहुत सोचने वाली बात। उसके बाद में 24 का 1, बुरे लोगों के विषय में डाह न करना, और न उसकी संगति की चाह रखना। बुरे लोगों के विषय में डाह भी नहीं करना है, हिस्सा भी नहीं करना है, शिकायत भी नहीं करना है, और ना उसकी संगत हो जाए, हम उसका मित्र बन जाए, उसके साथ में चलना चाहे, खर्चा पानी करता है, वैसा भी नहीं करना है। हालेलुया। बुरे लोगों के विषय में डाह ना करना, और ना उनकी संगति की चाह रखना। हमें अच्छे लोगों की संगति करना है, बुरे लोगों के लिए नहीं। उसके बाद में 29, नीति वचन 29 उसका 3, जो पुरुष बुद्धि से प्रीति रखता है अपने पिता को आनंदित करता है, परंतु वेश्याओं की संगति करने वाला धन को उड़ा देता है। जो पुरुष बुद्धि से प्रीति रखता है, बुद्धि परमेश्वर वचन पढ़ने से, परमेश्वर वचन को सुनने से, और परमेश्वर का भय मानने से मिलता है। हालेलुया। तो जो बुद्धि से प्रीति रखता है, जो पुरुष अपने पिता को आनंदित करता है। अपने पिता, चाहे शारीरिक पिता हो चाहे स्वर्गीय पिता हो, आनंदित करता, खुश करता है।
परंतु वेश्याओं की संगति करने वाला धन को उड़ा दे। वेश्या का हालेलुया। तो हमें अच्छे संगत करने की जरूरत है, अच्छे संगति में चलने की जरूरत है। इसलिए मसीह हमें अच्छे संगत को और लिए बुलाया। संसार में हमारा संगत गलत था, लेकिन मसीह ने अच्छे संगत की ओर बुलाया। इसी 29 का 24 को पढ़िए। जो चोरी की संगति करता है वह अपने प्राण का बैरी होता है। हाँ, जो चोर और कुकर्म करने वाले, वेश्या, चोर, डकैत, ये सब का जो संगति करता है ना, लिखता है अपने प्राण का बैरी होता है। शपथ खाने पर भी वह बात को प्रकट नहीं करता। शपथ खाने पर, कसम खाने के बाद में, शपथ ग्रहण होने के बाद में, बपतिस्मा होने के बाद में, बपतिस्मा लेने के बाद में प्रकट नहीं करता सच्चाई। हालेलुया। जो चोर की संगति करता वह अपने प्राण की बैरी होता है। शपथ खाने पर भी वह बात को प्रकट नहीं करता। तो हमें जो है गलत संगति नहीं करना है, गलत संगति से बचना है और गलत संगति के प्रभाव हमारे जीवन में विशेषकर ना पड़ने। मान लिया किसी के संसारिक आदमी के साथ में उठे बैठे और उसका एक छोटा सा बात अगर हमारे दिमाग में अगर बैठ जाए तो समझिए कि हमारे प्राण की बैरी हो सकती, नुकसान दे सकता आत्मिक जीवन में। हालेलुया। तो अगर लगता है कि हमारे प्राण की बैरी होने वाली बात हो रहा है, या तो भाग जाइए, या तो बात काटिए, अरे तो वहां से साइड हो जाइए। यह अपने खुद के बचाव के लिए एक अच्छा हो सकता है। अगर हम रखते हैं, अपने प्राण को बैरी करते हैं और हमारा बुरी संगति अच्छे चरित्र को, मतलब अच्छा जो हमारा चाल चलन, नेचर, स्वभाव जो हम चल रहे हैं परमेश्वर की दृष्टि में, ये सब कुछ खत्म हो जाए। इसलिए हमें अच्छे चरित्र बनने के लिए हमें संगति पर ध्यान देना है, मसीह की संगति को ध्यान देना, मसीह की संगति में आगे बढ़ना है और मसीह की संगति में आगे बढ़ते जाना है। परमेश्वर इसीलिए बुलाया है और इसीलिए हमें चुनकर अलग किया है कि हम संगति में आगे बढ़ने पाए। तो परमेश्वर आशीष दे आज की इस वचन के द्वारा। पूरी संगति आज चरित्र को बिगाड़ देती है, बिगाड़ देती है पूरा संगति अच्छा चरित्र को बिगाड़ देती है, बिगाड़ देती है। लोभ लालच करना बुरे संगति है, बुरे संगति है। लोभ लालच करना बुरे संगति है, बुरा संगति है, बुरा संगति अच्छा चरित्र को बिगाड़ देती है, बिगाड़ देती है। बुरी संगति अच्छा चरित्र को बिगाड़ देती है, बिगाड़ देती है। अच्छा संगति बुरा चरित्र को सुधार देती है, सुधार देती है। अच्छा संगति बुरा चरित्र को सुधार देती है, सुधार देती है। प्रार्थना विनती करना अच्छा संगति है, अच्छा संगति है। ओ प्रार्थना विनती करना अच्छा संगति है, अच्छा संगति है। अच्छा संगति बुरा चरित्र को सुधार देती है, सुधार देती है। अच्छा संगति बुरा चरित्र को
परमेश्वर यहोवा संत गवाह की इसमें धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर यहोवा राधा स्तुति आराधना जयकार करते हैं। सुंदर समय सुंदर घड़ी प्रभु यीशु मसीह कृपा का त्याग अनुग्रह कर रहा है। हम लोग के संपूर्ण जन को सौंपते हैं परमेश्वर यहोवा। हम लोग एक मन तन होकर के प्रभु जो भी आज परमेश्वर हम लोग ने प्रार्थना की यीशु मसीह प्रार्थना के विषय को आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं यीशु मसीह। मार्गदर्शन करने से बहुत साथ में आगे पीछे दाएं ऊपर है परमेश्वर यहोवा आपके सिंहासन तक पहुंचने में इस प्रार्थना को रोकने वाले अंधकार की शक्ति दूत के सेना मध्य आकाश में काम करने वाला सारी लूसीफर की याद में यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर यहोवा आदेश यहाँ पर उपस्थित हरि भाइयों के जीवन से बातचीत कर रहा था। यहाँ पर उपस्थित भाइयों को आपके हाथ में सौंपते जो भी परमेश्वर जो भी समस्या हुआ प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। उस समस्या से लड़ने के लिए हमें सहायता कर मदद हुआ कर समस्या से परमेश्वर जितने के लिए अभिषेक हुआ कर जिंदा परमेश्वर यहोवा राजा प्यारा परमेश्वर राजा ईश्वर उड़ाध्या कर राजा पवित्र परमेश्वर राजा हरि भाइयों को आपके हाथ में सौंपते हुए जिंदा परमेश्वर प्रार्थना करते हैं। हम लोग के देखनाथ में जीवन को आपके हाथ में सौंपते हरि भाइयों के जीवन से बातचीत अनुग्रह कर रहा प्रभु यीशु मसीह आशीष है। संपूर्ण जन को सौंपते धन्यवाद के साथ प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से सुनो और देव से हम लोग प्रभु प्रार्थना हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए तेरा राज आए तेरा इच्छा जैसे स्वर्ग में होती वैसे पृथ्वी पर हमारी प्रतिज्ञा रोटी आज हमें दे हमारे अपराधों को क्षमा जैसे हमने अपराधों को क्षमा हमें परीक्षा में परंतु बुराई से क्योंकि राज तो हमें महिमा सदा तेरी हमारी सुख से करने परमेश्वर पिता का कोई वही रात में सदा सारी हम सब के आज से लेकर सबको जय मसीह। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।